Good morning, students. In today's lecture, we are going to start chemical properties of halorine, in which first is nucleophilic substitution reactions. Again, just we have we have done in the chemical properties of haloalkanes, that a stronger nucleophile will replace a weaker nucleophile from a haloalkane, or here we are going to replace them from halorines. First reaction is replacement by hydroxyl group. In this reaction, chloroarene is reacted with NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. There is a formation of phenoxide ion because हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका सोडियम फिनॉक्साइड वाला ग्रुप है NaO ये यहाँ इस पोजीशन को जाके अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. देन इन सोडियम फिनॉक्साइड वी हैव टू ऐड dilute HCl. dilute HCl डालोगे तो आपका NaCl जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड OH आपका जो है बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा. एंड द नेम फॉर द कंपाउंड बेंजीन के ऊपर OH इज़ फिनोल. ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी आ जाता है, कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू फिनोल, तो दिस इज़ द मेथड जिससे आप फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हो क्लोरोबेंजीन को यूज़ करके. एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज डोज प्रोसेस. ओके, this process is used for the manufacturing of phenol commonly. Next we will do replacement by amino group. Again on reactant side we are having chlorobenzene, we are having ammonia. डबल अमाउंट में चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें कॉपरस ऑक्साइड यूज़ करने वाले हैं. और कुपरस ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 2 रहती है, Cu2O. कॉपरस से कुपरिक बनेगा ये. यहाँ पे वैलेंसी 1 शो कर रहा है, जब प्रोडक्ट साइड पे जाएगा 2 की वैलेंसी शो करेगा वो. प्लस अब देखो इसमें होना क्या है, दिस कॉपर will replace chlorine, right? And then ऑक्सीजन यहाँ से एंड 2 हाइड्रोजन्स हमारे यहाँ से. ठीक है जी, तो ये बना लेंगे वाटर. इसने बना लिया Cu2Cl2 एंड वी आर लेफ्ट विद बेंजीन. और यहाँ पे NH2, क्योंकि 2 NH3 थे, एक NH3 से एक H लोगे, फिर दूसरे NH3 से दूसरा H लोगे, तो बच गया NH2 कितनी बार, 2 बार बच गया. और यहाँ पे भी हमें लगाने के लिए 2 टाइम्स की इसके रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, सो द प्रोडक्ट इज बेंजीन NH2 प्लस Cu2Cl2 प्लस वाटर. अगेन बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप देख लिया करो कैसे बनते हैं, अपने आप आपका जो रिक्वायर्ड मेन प्रोडक्ट आपको पता लग जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज हर एक रिएक्शन का सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा. अगर आपको हेलोअल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अच्छे से आती हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर वो हो गए तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स ही करने हम लोगों ने. अगेन नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप. You can take bromobenzene instead of chlorobenzene. Then we are having copper cyanide. यहाँ पे हम लोग एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे. Either you can use pyridine or you can also use DMF. DMF is dimethyl formamide. Dimethyl formamide. The temperature requirement for the reaction is 475 Kelvin. And यहाँ से आपका कॉपर ब्रोमाइड रिप्लेस हो जाएगा, साइनाइड एंटर हो गया और CuBr इज रिमूव्ड. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये आपका साइनोबेंजीन बन गया.
right? So in the next reaction सेम मैनर में यू कैन यूज़ साइनोबेंजीन. साइनोबेंजीन में आप लोग HCl डाल सकते हो. इसमें यू कैन ऑल्सो ऐड dilute HCl and concentrated, both we can add. Then we can add lithium aluminium hydride so that we can do hydrogenation for this reaction. सो बाय यूजिंग साइनोबेंजीन, अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं डालना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. द रिएक्शन जो होगा इसकी हम कर रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस. वी आर डूइंग हियर पार्शियल हाइड्रोलिसिस. इसलिए सिर्फ आपका कार्बन जो है उसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया गया. उसके बाद अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवानी है तो वी कैन यूज़ dilute HCl. तो इस सेकेंड स्टेप का जो प्रोडक्ट बेटा हमारे पास आया है दैट इज़ ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जो सिर्फ डाइल्यूट मीडियम में हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं होगा. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज वी आर डूइंग रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आपका यहाँ पे बेंजाइल अमाइन आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज बी पार्ट, रिएक्शन विद मेटल्स. सेम रिएक्शंस रहेंगी जैसे हम लोगों ने हेलो अल्केन्स में करा था. फर्स्ट रिएक्शन विद मैग्नीशियम. bromobenzene plus magnesium. In the presence of dry ether there is a formation of ग्रीगनार्ड reagent. ग्रीगनार्ड का reagent का यहाँ पे नाम क्या है? वैसे तो एल्काइल में मैग्नीशियम हैलाइड होता है, यहाँ पे है फिनाइल C6H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सिमिलरली रिएक्शन विद लिथियम. सारे रिएक्शंस एज सच सेम है बेटा, जस्ट हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप को हटा के अरीन यहाँ पे लगा दिया, बेंजीन वी हैव एडेड. बाकी सारा सेम प्रोसीजर है. एक लिथियम इसके पास आ रहा है, एक इसके पास आ रहा है. अगेन ड्राई ईथर यूज़ कर सकते हो. ओके. और यू कैन ऑल्सो यूज़ ड्राई THF. there is formation of phenyl lithium plus lithium bromide. In the next reaction we can use sodium also. Reaction with sodium. अगेन जैसे आप वुड्स रिएक्शन करते हो, इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन. राइट. फिटिग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन प्लस 2 सोडियम प्लस क्लोरोबेंजीन. Again in the presence of dry ether, sodium chloride is being eliminated. Okay. And so in the presence of dry ether there is a formation of biphenyl. Biphenyl, or you can also write diphenyl here. Okay. So there is a formation of biphenyl. Just like Fittig reaction, there is also another reaction, Woods Fittig reaction.
ठीक है बेटा। इन वुड्स फिटिक रिएक्शन वी आर हैविंग, एक आपने हेलोरीन ले लेना है प्लस सोडियम, और एक आप लोगे हेलो एल्केन। NaCl का रिमूवल हो जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ toluene molecule. Then if same reaction is done with copper, copper is again active metal, तो क्लोरोबेंजीन प्लस 2 कॉपर। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप फिट इसमें रिएक्शन कर रहे हो कॉपर के साथ तो हमें यहाँ पे आयोडीन को यूज़ करना है, ओके क्योंकि आयोडीन सोडियम के साथ नहीं जाता है, कॉपर के साथ ज़्यादा जल्दी जाएगा एक्टिविटी के कारण। तो हमारा आ गया कॉपर आयोडाइड का रिमूवल हो जाएगा, ड्राई ईथर था, ठीक है। सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अगेन बाइफिनाइल जस्ट लाइक जैसे फिटिक रिएक्शन में हुआ था, यह आपका बाइफिनाइल बन गया, राइट। प्लस इसमें हमारे पास जो रिमूव हो गया है दैट इज़ Cu2I2, राइट। सो ये हम आपके पास रिएक्शंस आ गए मेटल्स के। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर क्लोरोबेंजीन, लाइक हम उसमें उनकी क्लोरीनेशन कर सकते हैं, नाइट्रेशन कर सकते हैं, सल्फोनेशन कर सकते हैं। सो सम अदर रिएक्शंस में हमारे पास क्लोरोबेंजीन को फर्स्टली वी विल डू क्लोरीनेशन और हैलोजनेशन यू कैन डू, उसके बाद हम उसकी नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के एडिशन करके, एंड देन वी विल डू सल्फोनेशन बाय एडिंग H2SO4। अगर आप उसकी क्लोरीनेशन कर रहे हो, एक क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड वी नो दैट कि क्लोरीन इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर ये आपका प्रेजेंट है तो जो दूसरा आने वाला ग्रुप होगा उसको या तो ये पैरा पे डायरेक्ट करेगा या ऑर्थो पे डायरेक्ट करेगा। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 बनने के चांसेस है ना। एक तो पॉसिबिलिटी है कि क्लोरोबेंजीन आपका ऑर्थो पोजिशन पे आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि आपका क्लोरो जो है वो पैरा पोजिशन पे आ जाए। अलॉन्ग विद हमें पता है कि HCl तो निकलना ही निकलना है, जहाँ भी जाके आपका Cl अटैच होगा वहाँ से H निकलेगा, राइट। और ये ऑर्थो वाला हो गया आइसोमर, ये हमारा पैरा आइसोमर हो गया। आपको पता है इनकी सिमेट्री में सबसे ज़्यादा जो यील्ड की फॉर्मेशन होती है वो आपके पास रहती है पैरा आइसोमर्स की एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थो आइसोमर्स। देन अगर हम इसमें नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। नाइट्रेशन मीन्स यू हैव टू ऐड NO2। अगर NO2 यहाँ से डालेंगे तो इसका OH प्लस बेंजीन में जहाँ पे जाके लगेगा NO2 उसका H मिलके वाटर बना लेगा, एंड हमारे पास आएगा बेंजीन के ऊपर Cl तो था ही, एक बार NO2 यहाँ से अगर इसका हाइड्रोजन निकला तो भी वाटर बनता है, प्लस अगर मेरा ये पैरा पोजिशन पे आता है लाइक Cl इधर है और पैरा पोजिशन पे NO2 आ गया, तो फिर यहाँ का हाइड्रोजन जो है इसके OH के साथ वाटर बना लेगा। बाय प्रोडक्ट वाटर आपका निकलना ही है, बस फ़र्क इतना है अगर वो ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा तो ऑर्थो का हाइड्रोजन निकल जाएगा, अगर पैरा पे जा रहा है तो पैरा का हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। सेम थिंग इज़ विद H2SO4। जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे देयर इज़ एडिशन ऑफ SO3H, और ये जो बचा हुआ OH है जिधर भी जाके ये SO3H ऐड होगा उसके H के साथ वाटर बना लेगा। सो अगेन एज क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा, प्लस एक बार यही चीज़ आपकी आ जाएगी पैरा पोजिशन के ऊपर SO3H, ठीक है जी। So these are some important reactions for haloarenes. हमने chlorination करा, we have done nitration, then sulfonation. Then the last reaction of this chapter is Friedel-Crafts reaction.